इस वीडियो में मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम सिखाऊंगी 3 मेथड से। पहला मेथड है प्राइम फैक्टर, दूसरा है डिवीज़न मेथड और तीसरा है शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले हम करते हैं प्राइम फैक्टर से। प्राइम फैक्टर में हम इन डिजिटों को अलग अलग रखते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 4, 6 एंड 12। 4 का निकालेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 6 का फैक्टर करेंगे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 12 का करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 4 का फैक्टर क्या आया है 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे। 6 कितनी बार का फैक्टर आया है 2 और 3। 2 कितने आ रहे 1 बार, तो 1 पावर लगा देंगे। 3 1 बार है 1 पावर लगा देंगे। अब 12 का फैक्टर क्या आया है 2 और 3। 2 कितनी बार में है 2 बार में, 2 पावर की 2 लिख देंगे और 3 1 है तो 3 की पावर 1 लिख देंगे। अब इसमें हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या देखते हैं हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे और 3 की हाईएस्ट पावर 1 बार है तो 1 लिख देंगे। अब 2 का हम ऐसे भी लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। हमारा एलसीएम क्या आ गया 12। अब इसी क्वेश्चन में हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या देखेंगे कि एक ही डिजिट है वो तीनों में होनी चाहिए। तो इन तीनों में हमारा क्या है 2 कॉमन है और 2 की लोवेस्ट पावर क्या है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। क्योंकि 3 है वो 2 में तो है पर 1 में नहीं है, तो इसलिए हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे डिवीज़न मेथड से। डिवीज़न मेथड में ऐसे एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं तीनों डिजिट को एक साथ लिख देते हैं। अब तीनों डिजिट क्या है 2 से चले जाएगा तो 2 लिखेंगे पहले। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 3 नहीं आता 3 का 3, 2 3 जा 6, 1 का 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब इन्हें आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 12। प्राइम फैक्टर से निकालने पर भी 12 आया था और डिवीज़न मेथड से भी निकालने पर भी 12 आया है। अब हम एचसीएफ निकालेंगे डिवीज़न मेथड से। सबसे छोटी डिजिट 4, 4 बाहर आएगा 6 अंदर, 4 1 जा 4, 6 में से 4 माइनस क्या 2, 2 अंदर, अब 4 अंदर आ जाएगा, 2 2 जा 4। अभी हमारा 2 से सॉल्व हो गया पर एक और डिजिट बची था 12। अब हम 12 को करेंगे 2 से। 2 6 जा 12, यानी 2 के टेबल से हमारी तीनों डिजिट है वो सॉल्व हो गई हैं, पूरा चले गया। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। अब हम शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा 4, 6 एंड 12। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या देखेंगे हम बड़ी डिजिट। इन तीनों में बड़ी डिजिट क्या है 12। तो अब हम 12 देखेंगे कि 4 और 6 के टेबल में आता है या नहीं। तो 4 के टेबल में 12 भी आता है और 6 के टेबल में भी 12 आता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12। अब इसी में हम निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक से एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या देखते हैं हम सबसे छोटी डिजिट। तो सबसे छोटी डिजिट क्या है हमारी 4। अब 4 के टेबल में 6 तो नहीं आता पर 12 आता है, तो इसलिए हम उसका क्या कर देंगे फैक्टर। 4 का फैक्टर क्या आया था हमारा 2 × 2। और 2 के टेबल में 6 भी आता है और 2 के टेबल में 12 भी आता है, तो इसीलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। आया आपको समझ में। अब हम करते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा 12, 15 और 17। पहले हम इसे करेंगे प्राइम फैक्टर से। पहले हम प्राइम फैक्टर से सॉल्व करेंगे इसे, फिर उसके बाद डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे। ट्वेल्व, 15 और 17। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। और 17 जो हमारा वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होते हैं वो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं।
तो 17 हमारा हो जाएगा, 17 बन जा 17। अब 12 का फैक्टर क्या क्या आए थे, 2 और 3। 2 कितने बार में है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे। 3 1 है तो 3 की पावर 1 लिख देंगे। 15 की में का फैक्टर क्या आया, 3 और 5। 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। 17 का फैक्टर आया है 17, इसकी पावर 1। अब इसमें हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो 2 को 2 बार लिख देंगे। 3 की हाईएस्ट पावर 1 लिख देंगे। 5 भी 1 बार है और 17 भी 1 बार है। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 3 जा 3, 5 1 जा 5, 17। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12 5 60, 60 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1020। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 1020। अभी हम इसी में हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है, कॉमन, कि एक ही डिजिट सब में होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 तो 12 में है, 15 में नहीं है, 17 में भी नहीं है, और 3 इन दोनों में तो है, 12 15 में, पर इसमें नहीं है। 5 भी किसी में नहीं, 17 में। अब इनमें आपस में कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो इसका एचसीएफ हम मान लेंगे 1। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे डिवीज़न मेथड से सॉल्व। डिवीज़न मेथड से हम एलसीएम निकालेंगे, 12 15 एंड 17। 2 6 जा 12, 12 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 ऐसे ही लिख देंगे ना। 17 आता तो 17 भी ऐसे ही लिख देंगे। अब फिर हम 2 से करेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है। 2 3 जा 6, 15 का 15 ऐसे ही, 17 का 17। अब 3 से करेंगे, 3 के टेबल में 3 भी आता है, 15 भी आता है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 17 का 17। अब 5 1 जा 5, 17 का 17। अब 17 से करेंगे, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 17 1 जा 17। अब इसमें को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आया था हमारा, 2 × 2 × 3 × 5 × 17। जो ऊपर था वही नीचे था, तो इसको भी हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा, 1020। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 1020। अब हम डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले कौन सी डिजिट लिखेंगे, 12, फिर 15। 12 1 जो 12, 5 में से 2 गया 3, अब 12 अंदर लिख देंगे। 3 4 जो 12। अभी 3 को हम 17 से करेंगे। 3 5 जो 15, 7 में से 5 का 2, 2 1 जो 2, माइनस किया, 3 में से 2 गया 1। अब 1 को 2 से करेंगे, 1 2 जो 2। तो हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। जिससे पूरा डिवाइड चले जाए वो हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ आ गया 1। अब हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। इस क्वेश्चन को अब हम किससे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा, 12 15 एंड 17। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए ही हमने पहले क्वेश्चन में बताया था, क्या देखते हैं शॉर्ट ट्रिक में, बड़ी डिजिट। तो इन तीनों में बड़ा क्या है, 17। पर क्या है, 12 के टेबल में ना 17 आता ना 15 आता। तो फिर हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम ये करेंगे, जो बड़ी डिजिट है उसको हम ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे कि वो बाद में 12 से भी चले जाए 15। तो 17 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1020। अब 1020 अब जो 15 से भी चले जाएगा, 12 से भी, चाहे आप डिवाइड करके देख लेना। 15 को 120 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखो 15 6 जा 90, 2 10 में से 9 गया 1, और 15 8 जा 120, तो 68 बार में चले गया। ऐसे ही 12 को भी डिवाइड करके देखना है, इसे 12 भी चले जाएगा हमारा, 12 से भी 120 चले जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, इसीलिए 1020। अब इसी तरह हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए क्या देखते हैं हम, सबसे छोटी डिजिट, इन सब में छोटी डिजिट हमारी है 12। तो 12 के टेबल में 12 से ना 15 जाता ना 17 जाता, तो 12 का हम क्या कर देंगे, फैक्टर। 12 का फैक्टर करने पर आएगा 2 2 और 3। अब 3 के टेबल से 15 तो चले जाता है, पर 17 नहीं जाता, और 2 के टेबल से 15 भी नहीं जाता, 17। तो फैक्टर करने के बाद भी इन डिजिटों से कोई टेबल नहीं कट रही है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 आ जाएगा। आया समझ में आपको। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, वो आपको सॉल्व करना है, 3 5 15। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताइए कि आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आया है या नहीं आया।